हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के एनएफओ के बारे में। ये जो एनएफओ है वो 14 फरवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 के बीच ओपन है। पर ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि 28 फरवरी के बाद भी इन्वेस्टर अगर चाहे तो इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिसे नहीं पता कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो इन्वेस्टरों के पैसे होते हैं उसे 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में, और बाकी बचे 25% को जो हमारा फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र होता है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब जिसे नहीं पता कि लार्ज कैप कंपनियां किसे कहते हैं, तो जो निफ्टी में 1 से लेके 100 के बीच में जो कंपनियां आती है उसे लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है, और 101 से लेके 250 के बीच में जितनी भी कंपनियां आती है उसे मिड कैप कंपनियां कहा जाता है, और 250 के बाद की जो भी कंपनियां होती है उसे स्मॉल कैप और इमर्जिंग कंपनी कहा जाता है। तो जो हमारा फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र है वो इन सभी कैटेगरी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को देने की कोशिश करता है। अब हम इस अगर फंड की कुछ फंड मैनेजर के बारे में जानें तो मिस्टर आर श्रीनिवासन जो एक वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है और इसने एसबीआई के जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है, वही इस फंड को मैनेज करने वाले हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 जेम 25 को फॉलो करेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो इस पर लगने वाला टैक्स भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही होगा। तो अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का देना पड़ेगा। पर अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा। अब अगर मेरी राय माने तो मैं तो इस म्यूचुअल फंड के एनएफओ में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता हूं। अगर मुझे इस मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना ही होगा तो मैं एक साल तक इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को देखूंगा, बाद में ही इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा। आप क्या करना चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। रिस्कोमीटर पर ये म्यूचुअल फंड काफ़ी हाई रिस्क दिखा रहा है, और वो क्यों? क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट के ऊपर टोटल डिपेंडेबल। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी तो यही सलाह है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। कभी भी म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स और परफॉर्मेंस को देखकर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स और परफॉर्मेंस उस हर साल चेंज होते रहते हैं। हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं उसे एंड कार्ड में लगा दूंगा, उसे जाकर ज़रूर देखें। अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। और मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराइए मत। अगर मार्केट क्रैश भी हो रहा हो और आपने एसआईपी चालू रखी हो तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें, उसे बंद ना करें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक कर दे ताकि दूसरे लोगों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को मैं पहुंचा सकूं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।